बहुत बोरिंग हूँ। हाँ, बोरिंग हूँ, मानता हूँ मैं इस बात को। अपनी धुन में रहता हूँ। हाँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत वक्त गुजारता हूँ। उनके लिए पूरी कोशिश रहती है कि उन्हें कभी ना लगे कि हमारे वालिद साहब, हमारे अब्बू बोरिंग हैं। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस एंड ही इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। और ये भी नहीं है कि मैं वो फेक करता, मुझे वाकई उनके साथ बहुत मज़ा आता है। बहुत चुप किस्म का हूँ, शर्मीला हूँ। जैसे मैंने कहा, बात करने को या किसी से मिलने जुलने को काफ़ी वक्त लगता है। पर हाँ, जिनसे फिर दोस्ती एक बार हो जाती तो बहुत अच्छी दोस्ती होती है। और शूटिंग अगर नहीं करता रहूँ तो दिन ऐसे गुजरता है कि घर पर रहता हूँ, इंटरनेट सर्फ बहुत करता हूँ, मैं पढ़ता बहुत कुछ हूँ चीज़ों को लेके, वेदर इट्स बाइक्स, वेदर इट्स फैशन, वेदर इट्स रिलेटेड टू एक्टिंग, आर इंडस्ट्री, वो सारी चीज़ों को लेकर। और अनवाइंड करने के यही सारे तरीके हैं। एक्सरसाइजिंग मुझे बहुत पसंद है। जिम जाना मैं विदाउट फेल हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन तो जाता हूँ, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे लिए अनवाइंड करने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके हैं जो सारे लोग करते हैं अनवाइंड करने के। एंड ऑफ कोर्स माय बाइक, सो दैट इज़ वो एक ऐसा वक्त है मेरी ज़िंदगी का जब मैं बाइक चलाता हूँ तो मेरे और मेरी बाइक के बीच में कुछ नहीं आता है। यकीन मानिए, मैं कह रहा हूँ, आप शायद इस बात को रिलेट कितना कर पाएंगे मुझे पता नहीं, बट वाकई में जब भी आप बाइक चलाते हैं उस वक्त आपके और आपकी बाइक के बीच में कोई नहीं आता, आपके कोई ख्यालात नहीं आते, आप किसी के बारे में सोचते नहीं हो, और सिर्फ आपका कॉन्सेंट्रेशन बाइक पर रहता है, रास्ते पर रहता है, और वो एक अलग ही मज़ा है। सो दैट्स अ डिफरेंट ट्रिप। नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट बाइक, तो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप आपकी बाइक यू से रोड ट्रिप कौन सी रही है? आई राइड इज़ नॉट, मैं क्रॉस सिटी या क्रॉस कंट्री वैसे राइडिंग, लॉन्ग राइड्स नहीं करता। आई राइड डर्ट बाइक्स, सो दैट इज़ ओवर अ टेरेन विच इज़ आइदर मैन मेड, जो मैन मेड है, या फिर इट्स लाइक एन ऑफ रोड। सो दो डिस्टेंसेज आर वेरी शॉर्ट, देयर आइदर 7 to 15 to 21 kilometers. Yes, but the longest ride that I've done on a bike was from Bombay to Bangalore non-stop. So, but that was long back when I was much younger and I could do that. तो स्टार्ट में जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने कभी अपने आप को ये नहीं बोला था कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी है या एक सर्टेन जगह पर या सर्टेन टाइप की है मीडियम में एक्टिंग करनी है। मुझे एक्टर बनना था, मेकअप लगा के लाइनें बोलनी थी और अपनी कलाकारी दिखानी थी। अब वो चाहे मैं बड़े पर्दे पे करूँ, छोटे पे करूँ, या मैं स्ट्रीट प्लेज या ड्रामे या थिएटर में करूँ, जब तक वो फुलफ़िल हो रहा है आई एम सेटिस्फाइड। और टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पिछले इतने सालों में हर शो एक नया एक्सपीरियंस रहा है, नया कुछ करने को मिला है। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी मैं कुछ और करता नहीं हूँ एज एन वर्क, सो दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर। मैंने खुद इससे अपने घर बनाए हैं, मैंने अपनी गाड़ियाँ ली हैं, और मेरी एक फैमिली है, मेरा परिवार है, अम्मी हैं, वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं। So, and I'm able to run all that very comfortably. So I would say I'm very satisfied. So now that you spoke about your family, तो when your kids watch you on TV, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? उनको डैड कौन से रोल में ज़्यादा पसंद आते हैं? हंसते हैं अक्सर, क्योंकि कभी कभार मैं कुछ ऐसे रोल्स भी करता हूँ जो थोड़े फ़नी से होते हैं, तो हंसी आती है। तो जब वो हंसते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने अच्छा किया। सवाल बहुत पूछते हैं, और मुझे अभी भी याद है, मैं एक शो किया करता था जो 8:30 बजे आता था, और जब मेरी बेटी शायद 4 साल की थी तो उसने मुझे 9 बजे एपिसोड ख़त्म होने के बाद फ़ोन करके पूछा, अब्बा आप कहाँ हैं, आप घर क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा, बेटा शूटिंग पे हूँ। तो इस बट एपिसोड तो ख़त्म हो गया, तो आपको आ जाना चाहिए। सो यू नो दैट इनोसेंस ऑल्सो इज़ देयर, एंड दे इन्जॉय इट। एंड कभी भी घर आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे फ़लाँ दोस्त ने आपके बारे में पूछा या उसने आपको शो पे देखा। So I think they also feel proud about what their father is doing, and I hope I don't end up doing some disastrous work that I am not proud of to show them at the end of the day. I just hope for that. कई बार जब बहुत डिप्रेशन होता है तो ये एक ऐसा कभी कभार ख्याल आता है कि यार एक्टर नहीं बनना चाहिए था, पर वो रिग्रेट नहीं है, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल की ज़िंदगी है। मेंटली इट्स अ वेरी टायरिंग जॉब। हमारा काम ऐसा होता भी है जो कई हद तक सीजनल होता है। आज अगर हमारे पास काम है तो शायद अगले 6 महीने काम ना रहे। सो मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इट इज़ वेरी डिमांडिंग, इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव,
और वो करने का तो कहते हैं ना, वो आप एक बार आपने अगर वो चख लिया उसके बाद कुछ और करने को आपको मन करता नहीं है. दैट्स व्हाई दे से कि ग्लैमर, फेम, नेम वो अपने तरीके से आता है, बट एक बार आपने वो चख लिया फिर यही होता है कि अगर कहीं नौकरी करने जाएंगे तो लोग आपको पहचानेंगे, बोलेंगे अरे आप तो वो टीवी कलाकार हो, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो. सो दैट्स फीलिंग ऑफ फेलियर समवेयर, बिकॉज वो जाहिर नहीं कर रहे हैं बट आपको ऐसा लगता है कि यार प्रॉब्ली दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल मी दैट ओ यू फेल्ड देयर, दैट्स व्हाई यू हैव कम हियर. सो इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन. मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भी दौर आया जहाँ पे मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था, तो मैंने ऑलमोस्ट 3.5 साल कॉल सेंटर में नौकरी की थी. तो उस वक्त दिस वाज फ्रॉम 2002 to 2005, मिड ऑफ 2005. सो आई हैव बीन थ्रू दैट फेज़ ऑल्सो. बट उस वक्त भी यही था कि मैं ये नौकरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है. पर वो जहन में वो कभी ख्याल नहीं आया कि बस अब आज के बाद मैं कभी एक्टिंग के लिए कोशिश नहीं करूँगा या मैं ट्राई नहीं करूँगा. वो दूसरी चीज़ बात थी कि लोगों ने बुलाना बंद कर दिया था. लेकिन आई थिंक वो ख्याल मुझे अभी भी लोग कहते हैं कि यार तुम कुछ और सोच लो, कुछ और भी कर लो इसके साथ, ताकि एक दूसरी टाइप की आमदनी और इनकम शुरू हो जाए. तो मैं यही कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे लगता है मुझे यही काम आता है और मैं यही चीज़ अच्छे से करूँगा, और मैं तब तक कर पाऊँगा जब तक मेरे पास उतनी ताकत है कि मैं रोज़ उठ पाऊँ और अपने आप को सेट पर ले आऊँ. तो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. हेल्प का सवाल आ नहीं पाया क्योंकि वो जब 3-3.5 साल मैंने काम नहीं किया तो मैं इंडस्ट्री से काफ़ी दूर था. मैंने ना, जैसे बहुत लोग कहते थे कि तुम्हें किसी को असिस्ट कर लेना चाहिए था या क्रिएटिव पार्ट पे निकल जाते, राइटिंग की तरफ निकल जाते. पर अंदर वो इतना था ना कि नहीं, मुझे अगर करना है तो एक्टिंग ही करनी है. और अगर मैं कुछ ऐसा देखूंगा जो मुझे शायद अच्छा नहीं लगे या समझ में नहीं आया और मुझे लगेगा कि यार इस जगह पे मैं रहता तो मैं बेहतर कर पाता, तो मुझे बात वो बहुत तकलीफ़ देगी, मुझे एक खलल पैदा करेगी. तो दैट वाज आल्सो रीज़न कि मैं दूर चले गया था फॉर गुड. और अफसोस उस वक्त, जैसे मैंने कहा, कि किसी ने बुलाया भी नहीं, तो वो मौका ही नहीं मिला कि इंडस्ट्री कुछ मदद कर पाए. हाँ, बहुत लोगों ने जिनके बाद में पता चला और जब मैंने कम बैक किया तो उन्होंने कहा कि अरे हमें बताया होता, हम कुछ करते. पर वो मुझे सिंपैथी के मारे काम नहीं लेना था. तो यही था कि अगर मिलेगा तो अपने बलबूते पर और अपनी काबिलियत पर मिले तो ठीक है. सिंपैथी बता के जो भी है, बट एट द एंड ऑफ इट वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता ना कि अरे मैंने अपनी दुख भरी कहानी किसी को सुनाई तो उसने कहते कि अच्छा चलो यार आमिर को कास्ट कर लो या उसको ले लो, तो वो मैं नहीं चाह रहा. मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक है. मैं एज अ टीनेजर आई थिंक आई एम राइडिंग फ्रॉम द एज ऑफ 9 एंड आई स्टार्टेड रेसिंग. मैं प्रोफेशनली रेस करता था. आई रोड माई फर्स्ट रेस, आई वॉज 15. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रेसिंग को एक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है. अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट आई थिंक किसी भी स्पोर्ट को नहीं मिला है. बहुत बड़ा अफसोस है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स सिनारियो का. तो अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं रेसर होता. पर वही है कि उससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आप अपने ख़र्च नहीं उठा सकते. इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, चीज़ें महंगी आती हैं, पेट्रोल ही इतना महंगा है आज की तारीख में. सो शायद मैं रेसर होता. मैसेज फॉर टेली चक्कर फैंस इज़ के देखा कीजिए, क्योंकि यही आपको चक्कर घुमाता है हमारी इंडस्ट्री में, और सारे जो चक्कर चल रहे हैं उसके बारे में बताता है. मतलब चक्कर इन द सेंस काम का चक्कर, शो का चक्कर, चैनल का चक्कर, शूटिंग का चक्कर, तो जो कुछ होता है पीछे बिहाइंड द सीन. जैसे आपने मेरा भी इंटरव्यू देखा, आपने बहुत सारे अदर कलाकारों का भी देखा होगा. तो stay tuned to them because they are the right source, they give you the right information. And सारे खुश रहिए. I love you all, love me back, watch my shows and God bless you all, be happy. This is Dharini Sanghvi with camera person Amar Mehta, TellyChakkar.com.